इस सेशन के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में इंसर्ट के टैब में से फर्स्ट पेजेस से रिलेट कुछ ऑप्शंस बताने जा रहा हूं। पेजेस के ऑप्शन में सबसे पहली कमांड है हमारे पास कवर पेज। कवर पेज बेसिकली किताबों के या जब हम कोई भी मैगजीन बनाते हैं, हम कोई न्यूज़लेटर रिलीज कर रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज या कवर पेज मैं चाहता हूं कि अट्रैक्टिव खूबसूरत सा होना चाहिए, तो कवर पेज के इस ऑप्शन में जाते हैं। यहां पर बने हुए अवेलेबल कवर पेजेस में से हम अपनी मर्जी का कोई भी कवर पेज सिलेक्ट करते हैं, वो कवर पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाते हैं। अब इन कवर पेज में कोई भी चेंजिंग अगर आप करना चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से, तो वो चेंजिंग्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, मैं यहाँ पर लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टाइटल देता हूं। ऑथर कौन है उसका नाम हम दे सकते हैं। और कौन से ईयर के अंदर ये रिलीज हुआ है, तो कैलेंडर हमारे पास है, हम आज की डेट के हिसाब से कैलेंडर यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेट कोई टाइटल या टेक्स्ट वगैरह अगर आप देना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2008-2009, राइट, तो वो हम दे सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट का टाइप, कंपनी का नाम, एड्रेस, फैक्स नंबर वगैरह देना चाहें तो वो चीजें हम यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके नीचे जितना भी हम काम करेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट से के बाद के पेजेस होंगे। फर्स्ट पेज हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर क्रिएट किया। अगर इन पेजेस की जगह आप कोई नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो कवर पेज पे जाकर यहाँ पर दिए हुए डिफरेंट सैंपल्स या डिफरेंट स्टाइल में जाकर अपनी मर्जी का कोई भी कवर पेज आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देखें मैंने जस्ट कवर पेज को रिप्लेस कर दिया नए टाइटल के साथ। यहाँ पर मैं नए कवर पेज को ले लेता हूँ तो पुराना वाला यहाँ से खत्म हो गया। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, हम जिस तरह से चाहें अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक पेज। एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रेजेंटेशन पहले से बनी हुई है या एक डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे एक न्यू पेज यहाँ ऐड करना है, तो डॉक्यूमेंट पे न्यू पेज इंसर्ट करने का एक सिंपल और आसान तरीका, कीबोर्ड से आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें, आपके पास एक न्यू पेज इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, आप देखें टॉप पर मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, रेस्ट ऑफ द डेटा नेक्स्ट पेज पे चला गया। या फिर आप अगर इस पेज को खाली करना चाहते हैं तो पेजेस के अंदर यहाँ ब्लैंक पेज का ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट उस पर क्लिक करें, ये देखें पेज खाली हो गया और आप इस पेज पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दो ब्लैंक पेजेस जो है वो हासिल किए, एक कंट्रोल एंटर की मदद से यानी शॉर्टकट की प्रेस की, और दूसरा मैंने बाकायदा टूल की मदद लेकर एक ब्लैंक पेज हासिल किया। इन पेजेस को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो बैक स्पेस की बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ये पेजेस जो है वो खत्म हो जाते हैं और डाटा दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तो इस तरह से आपके जो अनवांटेड पेजेस जो आपने यहाँ पर क्रिएट किए वो खत्म हो जाते हैं। जबकि इसी के अंदर एक और कमांड हमारे पास अवेलेबल है, ब्रेक पेज। पेज ब्रेक की कमांड की मदद से हम जहां पर मौजूद है टेक्स्ट वहीं से कर्सर जो है वो टेक्स्ट को वहीं से ब्रेक करेगा और रिमेनिंग हिस्सा हमारे पास ब्लैंक आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ से पेज ब्रेक की कमांड इस्तेमाल करता हूँ, आप देखें टेक्स्ट एक पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट पेज पर आ गया, बाकी जो दूसरा टेक्स्ट है वो दूसरे पेज की तरफ चला गया। मैं चाहता हूं कि ये पैराग्राफ भी नेक्स्ट पेज पर चला जाए, तो हम यहाँ से पेज ब्रेक की कमांड इस्तेमाल करते हैं। आप देखें एक पैराग्राफ पेज पर आ गया, बाकी डाटा नेक्स्ट पेज पे चला गया। और इसकी भी शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर है, आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, डाटा आपका नेक्स्ट पेज की तरफ चला जाएगा। तो बेसिकली ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक एक जैसी ही कमांड है। ब्लैंक पेज में आपको फुल ब्लैंक पेज मिलेगा, जबकि पेज ब्रेक की मदद से आप जहां से अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं वहां से आप पेज ब्रेक क्रिएट कर सकते हैं।